तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोनिक द हेजहॉग 3 मूवी को। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक लैब को दिखाया जाता है जहां पर एक सोनिक जैसे ही दिखने वाला भाव को कैद कर रखा था। इसी झोंक का नाम शैडो था जो बेसिकली इस लैब में 50 साल से तहत था। तभी उसे पुरानी यादें फ्लैशबैक में दिखने लगती है। उससे एक मारिया नाम की लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल मारिया शैडो की एक पक्का दोस्त थी। तभी वह उस लैब से बाहर आता है और वह काफी गुस्से में लगता है जब वहां के सोल्जर्स उसे रोकने के लिए आते हैं। तो शैडो उन सभी सोल्जर्स को मार देता है। बेसिकली दो सोनिक से भी तेज था। फिर हमें सोनिक और उनके दोस्त नकल और तेल को दिखाया जाता है। यह सभी मौज मस्ती कर रहे थे। इनके साथ एक कपल टॉम और मैरी को भी दिखाया जाता है जो बेसिकली आज सोने का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि आज सोने को अर्थ में आए 1 साल हो चुके थे। इधर शैडो गुस्से में हर जगह तबाही मचा रहा था जिसे नहीं सोल्जर्स रोक पा रहे थे। फिर हमें डायरेक्टर रॉकवेल को दिखाया जाता है जो एक गार्डियन यूनिट्स ऑफ नेशन की हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर थी। वह एक हेलीकॉप्टर से सोने के पास मदद मांगने आती है क्योंकि उनकी पूरी टीम शैडो को रोकने में असफल हो रही थी। फिर सोनिक और उनके साथी वहां जाते हैं जहां पर शैडो तबाही मचा रहा था। जब वे वहां पहुंचते हैं और शैडो को देखते हैं तो ये सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि शैडो बिल्कुल सोने की तरह दिख रहा था। फिर ये तीनों शहीदों से यह तबाही रोकने को कहते हैं लेकिन हम देखते हैं कि शैडो काफी ज्यादा गुस्से में था और वह इन तीनों को वहां से चले जाने को कहता है। लेकिन तभी नकल को गुस्सा आता है और वह शैडो पर हमला कर देता है। यहाँ पर शैडो नकल से भी ताकतवर होता है और वह नकल पर भारी पड़ जाता है। तभी सोनिक और तेल भी शैडो के साथ फाइट करते हैं लेकिन शैडो इन तीनों पर भारी पड़ जाता है। फिर शैडो एक बाइक लेकर मेरा पीछा मत करना यह कहकर वहां से चला जाता है लेकिन फिर भी शॉ ने उसका पीछा करता है और उसके साथ फाइट करता है लेकिन शैडो इस बार भी उसे पीटकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद टॉनिक और उसके दोनों साथी एक होटल में बैठकर शैडो के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां कमांडर वॉल्टर जाता है। दरअसल यह वही ऑफिसर था जो सैनिक को यह बताता है हमें 50 साल पहले एक छोटा सा मीडियोराइट मिला था जिसमें हमें एक हेजहॉग मिला। हमने उसका नाम शैडो रखा। फर्क सिर्फ ना है कि सोने को धरती पर आते ही प्यार और सम्मान मिला लेकिन शैडो को धरती पर आते ही दुख और धोखा मिला। इसीलिए वह इतना ज्यादा गुस्से में है। जब हमें शैडो मिला तब उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी और उसके अंदर बहुत एनर्जी थी। हमारे साइंटिस्ट्स ने शैडो पर एक्सपेरिमेंट करके उसकी एनर्जी निकालने की कोशिश की। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि लैब पूरी तरह से ब्लास्ट हो गई जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई। फिर हमारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन टीम ने उसे कैद कर लिया था क्योंकि उससे लोगों की खतरा थी। पर अब वह बाहर आ चुका है और अब वह बहुत ज्यादा गुस्से में है और वह हर जगह तबाही मचा रहा है। तभी वहां पर बहुत सारे भौतिक ड्रोन आते हैं। वे ड्रोन इन पर हमला कर देते हैं। तभी वहां पर एक बाइका आकर उन ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन उस हमले से कमांडर वॉल्टर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं और उन्होंने सोने को एक चाबी दी और कहा यह चाबी बहुत ही खतरनाक और कीमती है। उसके बाद सोनिक और उनके साथ ही उस बाइका के पीछे जाते हैं ताकि पता चल सके कि वह कौन है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वह डॉक्टर गोयल रोबोटनिक का असिस्टेंट एजेंट स्टोन है और वह बताता है कि रोबोटिक ड्रोन डॉक्टर ए गोयल रोबोटनिक का है मगर इसे कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। इधर कमांडर वॉल्टर के पास डायरेक्ट रॉकवेल आती है और वह उनके पास से वह चाबी ढूंढती है लेकिन उसे वह नहीं मिलती। हालांकि उनके पास से सोनिक और उसके साथियों की फोटो से मिलती है। उसके बाद वह इन पर भरोसा करना छोड़ देती है। इधर सोनिक और उसके साथी को डॉक्टर एडविन रोबोटनिक के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर एडविन अपनी टेक्नोलॉजी से उस ड्रोन कंट्रोल करने वाले की लोकेशन ट्रेस करता है जिससे यह पता चलता है कि वह लोकेशन उसी जगह का है जहां पर शैडो को कैद कर रखा गया था। फिर ये पांचों एक साथ होकर उसके बारे में रिसर्च करने लगते हैं। इधर हमें उसी लोकेशन पर शैडो को दिखाया जाता है जो एक लड़की को याद कर रहा था जिसका नाम मारिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इसकी स्टोरी बताई जाती है वही 50 साल पहले वाली स्टोरी जहां पर शैडो पृथ्वी पर पहली बार आया था। उसका एक्सपेरिमेंट किया गया था और उस एक्सपेरिमेंट का हेड प्रोफेसर गेराल्ड रोबोट ने था और वह डॉक्टर गोयन का दादा था। उसी समय प्रोफेसर की पोती थी जिसका नाम मारिया था। दरअसल शैडो और मारिया के बीच एक अच्छी और पक्की दोस्ती हो गई थी लेकिन एक दिन यह ऑर्डर आता है कि शायद को कस्टडी में लिया जाएगा। जैसे ही यह खबर प्रोफेसर सुनते हैं वह शैडो और मारिया को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन एक ऑफिसर गन फायर करता है और वह गोली वहां जाकर लगती है जहां पर शैडो की इकट्ठी की हुई एनर्जी थी। फिर एक धमाकेदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में मारिया की भी मौत हो जाती है लेकिन प्रोफेसर और शैडो बच जाते हैं। उसके बाद शैडो और प्रोफेसर को कस्टडी में ले लिया गया था। यही कारण है कि शैडो अभी इतने ज्यादा गुस्से में हर जगह तबाही मचा रहा है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम में शैडो को दिखाया जाता है जो अभी वहीं पर था जहां पर वह था और उसी वक्त वहां पर प्रोफेसर आता है और वे दोनों मारिया को अभी तक नहीं भूले थे। अब वे दोनों जो मारिया के साथ हुआ उसका बदला
सबसे लेना चाहते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें डॉक्टर गोयल और सोने के बाकी साथियों को दिखाया जाता है और वे वहीं पर आ जाते हैं जहां पर अभी शैडो और प्रोफेसर थे, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि वहां कोई आया है। ऐसा करके वे दोनों छुप जाते हैं। ये सभी उस ड्रोन को ढूंढने लगते हैं। तभी डॉक्टर ग्वेन प्रोफेसर से मिलता है। वह शॉक हो जाता है क्योंकि प्रोफेसर बिल्कुल गोयल की तरह दिख रहा था। प्रोफेसर ने डॉक्टर गोयल को बताया कि वह उसका दादा है। यह सुनकर डॉक्टर ग्वेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह बताता है कि वे ड्रोन भी उसी ने इस्तेमाल किए थे। फिर डॉक्टर गोयल अपने दादाजी के साथ टीम में शामिल हो जाता है। इधर शैडो ने सोनिक और उनके साथी को एक जंजीर में बांध रखा था। उसके बाद डॉक्टर गोयल और प्रोफेसर वहां पर आते हैं। सोनिक और उसके साथी भी शॉक हो जाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर गेराल्ड सोनी के पास से वह चाबी भी पकड़ लेता है। वह बताता है, यह जो गन ऑर्गेनाइजेशन वालों की वजह से मैंने मारिया को खोया है और उन्होंने मुझे 50 सालों से कैद कर रखा था, लेकिन मैंने एक ऐसा हथियार बनाया है जो एक ही बार में पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन वालों ने वह हथियार मांगा और उसी वजह से मैं जेल से बाहर आया हूं। लेकिन अब मैं उनसे बड़ा हथियार भी लूंगा और अपनी पोती माया का भी बदला लूंगा। लेकिन उस हथियार को एक्टिव करने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है। एक चाबी तो अभी मेरे पास है, लेकिन दूसरी चाबी लंदन के एक हेडक्वार्टर में हाई सिक्योरिटी के अंदर रखी गई है। उसके बाद प्रोफेसर वहां पर एक होल जैसा छोड़कर चला जाता है। दरअसल वह होल वहां की सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। तभी सोनिक अपना रिंग निकालकर एक पोर्टल से टॉम और मेरी के पास चला जाता है और उन दोनों को सारी बात बताता है। फिर टॉम और मेरी उस प्लान के लिए राजी हो जाते हैं और सबसे पहले तो वहां पर एक लेजर लगा था, उसे डिस्ट्रॉय करना था। उसके लिए तो मेरी भेष बदलकर अंदर जाती है। बेसिकली वह दोनों मेरी अपनी बहन का भेष बदलती है और तो उसके पति का उनके पास एक गैजेट था जिससे वह किसी भी रूप में आ सकते थे। इधर हमें डॉक्टर गोयल और प्रोफेसर को दिखाते हैं। वे लोग भी लंदन पहुंच गए थे और वो लोग भी वही चाबी को हासिल करने के लिए आए हुए थे। इधर टॉम और मैडी एक चिप वहां पर लगा देते हैं जहां से वहां की सिक्योरिटी कवच टूट जाती है और सोनिक और उनके साथ ही अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहां पर शैडो, डॉक्टर गोयल और प्रोफेसर भी अंदर आ गए थे और उस चाबी को डॉक्टर गोयल और प्रोफेसर निकालने वाले थे। तभी वो सभी जमीन से चिपक जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर डायरेक्टर रॉकवेल आती है, जिसे पहले से पता था कि ये सभी इस चाबी को लेने जरूर आएंगे, इसलिए उन्होंने इनके लिए जाल बिछाकर रखा था। उन्होंने टॉम और मेरी को भी अपनी कस्टडी में ले लिया। तभी वहां पर नकल आता है और वहां पर हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और चाबी को इधर उधर सभी अपने पास लेने के लिए भागने लगते हैं। तभी वह चाबी शैडो के हाथों में जाती है और वह वहां से भागने लगता है। तभी तो हम उसे रोकने की कोशिश करता है तो शायद उसे घायल कर देता है और वहां से चाबी और डॉक्टर गोयल और प्रोफेसर को लेकर चला जाता है, जिससे सोनिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब सोनिक को पृथ्वी बचाना था, लेकिन वह इतना शक्तिशाली भी नहीं था कि वह डॉक्टर गोयल, प्रोफेसर और शायद से निपट जाए। इसीलिए वह नकल से पूछता है कि मास्टर अमर अलग कहां पर है, क्योंकि उसे ही पता होता है कि मास्टर अमर अलग कहां पर है। जो सोनिक 2 को देखे हैं उनको पता है इसके बारे में। फिर नकल उसे मास्टर अमल के बारे में बता देता है। फिर शॉन वहां जाकर उस मास्टर अमर अलग की मदद से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। इधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर उस हथियार को लेकर अर्थ से बाहर चला जाता है और शैडो की एनर्जी से उसे एक्टिव करता है। तभी डॉक्टर गोयल को पता चलता है कि उसके दादाजी पूरे अर्थ को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन उसे यह पता नहीं था। वो सिर्फ यह जानता था कि प्रोफेसर गेराल्ड सिर्फ गन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को ही तबाह करेगा। उसके बाद डॉक्टर गोयल प्रोफेसर गेराल्ड के खिलाफ हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर गेराल्ड उस हथियार को एक्टिव कर देता है और उस पर 10 मिनट का टाइम लगा देता है। अब 10 मिनट में सोने को इस हथियार से पूरे अर्थ को बचाना होता है। इधर डॉक्टर वैन और प्रोफेसर गेराल्ड लड़ाई करते हैं क्योंकि अब डॉक्टर एडविन अपनी पृथ्वी को बचाना चाहता था। इधर शैडो और सोने की फाइट होती है, लेकिन इस बार सोनेट शैडो को हरा देता है। लेकिन जब उसे मारने वाला था उसी समय वह रुक जाता है और शैडो को छोड़ देता है। वह कहता है, देखो शैडो, जिसके लिए तुम इतना गुस्सा हो उसके लिए तुम पूरी को खत्म नहीं कर सकते। उसके बाद शैडो भी सोने की टीम में आ जाता है, लेकिन इधर अभी भी डॉक्टर गोयल और प्रोफेसर दोनों में लड़ाई हो ही रही थी। तभी वहां पर एक पोर्टल से सोने के बाकी साथी आते हैं और प्रोफेसर गेराल्ड को मार गिराते हैं, लेकिन तब तक टाइमर खत्म हो चुका था। तभी शैडो और सोनिक दोनों मिलकर उस हथियार से निकले हुए को रोक कर रखते हैं। इधर बाकी लोग उस हथियार के डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इधर शैडो और सोनेट बहुत देर से एनर्जी को रोक कर रखे थे, इसलिए अब वह उनके शहर से बाहर हो जाता है, जिससे वह एनर्जी अर्थ की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तब तक ये लोग उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं और इसी के साथ पृथ्वी को बचा लिया जाता है। तभी शैडो उस हथियार के अंदर जाता है, लेकिन ने उस एनर्जी की वजह से काफी कमजोर हो गया था, इसलिए वह नीचे गिरने लगता है, जिसे नकल और तेल देख लेते हैं और उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं और एक पोर्टल से वह तीनों पृथ्वी पर आ जाते हैं और वो तीनों बच्चे आते हैं। इधर वह हथियार एनर्जी